हाँ जी भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो, मस्त हो? आज अपन पढ़ने वाले हैं जिला दर्शन जालोर के बारे में कि जालोर की क्या रहती है, क्या रहता है इतिहास। इसके बाद में देखते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति और इसके बाद में देखते हैं यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति। उसके बाद में देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व और बाद में अपन देखने वाले हैं विविध प्रकार के क्वेश्चंस। आज क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि कोई भी लक्ष्य से बड़ा नहीं होता, कि कोई भी लक्ष्य से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जिसने जीतने की कोशिश नहीं की या जिसने मेहनत ही नहीं की। तो भाई हार तो स्वाभाविक है, बार बार हार होना ये तो पता ही है, क्योंकि यदि अपन जीत ही जाएंगे तो बाद में वापस कोशिश करेगा ही कौन, है ना। तो हार तो स्वाभाविक है, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही जीतेंगे, है ना। तो भाई जिला दर्शन शुरुआत करते हैं अपन। जिला दर्शन जालोर। और जालोर तो भैया आजकल क्यों, मतलब अभी तो नहीं, पहले तो कुछ ज्यादा ही चर्चा में था ना। न्यूनतम साक्षरता बताते हैं भैया की। ठीक है जी, और बताओ सब लोग बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो? कमेंट कर देना, एक वीडियो को स्किप मत करना, है ना। अपन देखते हैं जालोर जिला के बारे में। तो प्राचीन क्षेत्र की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र आ जाता है, मारवाड़ क्षेत्र के अधीन आ जाता है। इसके बाद में देखें कि उपनाम की बात करें तो सुवर्णगिरी कहते हैं। और एक अपन ने इससे मिलता जुलता और पढ़ा था क्या, जैसलमेर पढ़ा था, जिसको क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, सुवर्णगिरी कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। इसके अलावा अन्य नाम में देखें तो जवालीपुर भी आ जाता है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ की स्थिति, सीमा रेखा देखने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ की जलवायु आ जाती है, वनस्पति आ जाती है, अर्थव्यवस्था आ जाती है, कृषि आ जाती है, ये अपन देखने वाले हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ की नदियां आ जाती है, पहाड़ियां आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ देखने वाले हैं अपन विविध प्रकार के धात्विक या अधात्विक खनिज उद्योग के बारे में। इसके बाद में अपन सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे, जिसमें मंदिर, मेले, महोत्सव सभी प्रकार के, जो माता जिनमें जैसे अपने सुंदर माता है, विभिन्न प्रकार की माताओं के मंदिर, मेले, महोत्सव वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व और उसके बाद में अपन विविध प्रकार के क्वेश्चंस। ये रहेगा अपना जिला कौन सा भाई, जालोर। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं, एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। ये हो गया भाई अपना राजस्थान, है ना, ठीक ठाक बना है। ये हो गया अपना राजस्थान। बात करें दिशा की तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। अब मैडम हमको दिशा क्यों बता रहे हो, हम तो वैसे ही समझदार है ना। भाई ये दिशा बहुत कंफ्यूजन करती है ना, बहुत कंफ्यूजन करती है। बस डिपेंड किस कंडीशन पे है ना, वो डिपेंड करता है। कई बार ये याद भी नहीं रहता कि कौन सी दिशा किस साइड है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता ही होगा, है ना। तो बात करें अपन कि भाई जालोर कहाँ पे है, तो जालोर कहाँ जाता है, अपने बाड़मेर के जस्ट नीचे आ जाता है। बाड़मेर के जस्ट नीचे आ जाता है, कि बाड़मेर के जस्ट नीचे आ जाता है। अब यहाँ कौन सा आ जाता है, अपने बाड़मेर आ जाता है, ठीक है जी। और इधर अपना कौन सा, जालोर आ जाता है। बात करें इधर की अंतर्राज्य प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो ये क्या है, अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिला है क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती। बात करते हैं भाई अपन शुभंकर की, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, परिवहन कोड की, परिवहन कोड। इसके बाद में बात करें शुभंकर की, शुभंकर कौन सा आ जाता है भाई, भालू आ जाता है। और भालू आ जाता है तो यहाँ पे भालू अभ्यारण्य भी पाया जाता है और भालू रिजर्व क्षेत्र भी आता है। कहाँ जाता है भाई, अपने जालोर में आ जाता है। प्राचीन क्षेत्र की अपन बात करें, कि प्राचीन क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र मान लो या फिर नाम मान लो, तो मारवाड़ क्षेत्र के अधीन आता था। अच्छा जी, मारवाड़ क्षेत्र के अधीन आता था। बात करें यहाँ की भौगोलिक स्थिति की, बात करें भौगोलिक स्थिति की, तो वर्षा आ जाती है यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर। बात करें जलवायु की, तो जलवायु आ जाती है भाई शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु।
अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा अपन देखें कि भाई यहाँ की वनस्पति, वनस्पति कौन सी आ जाती है भाई? मरूदभिद, जीरोफाइट भी बोल सकते हैं, जीरोफाइट्स, या फिर क्या बोल सकते हैं? कांटेदार वनस्पति। भाई जहां पे जलवायु का नाम आता है तो अपन कोपेन की जलवायु पढ़ते हैं। तो कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार देखें तो BSHW के क्षेत्र के अधीन आ जाती है, BSHW क्षेत्र में आ जाती है। वनस्पति की बात करें, मरूदभिद आ जाती है, कांटेदार वनस्पति आ जाती है, या उसको अपन क्या बोल सकते हैं? जीरोफाइट्स भी बोल सकते हैं। बात करें यहाँ की मिट्टी की, मिट्टी आ जाती है भाई रेतीली, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन? बालू या फिर रेतीली। बात करें भाई जालोर में अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में अपन देखें तो यहाँ कृषि भी आ जाती है, प्लस यहाँ रोजगार के और साधन भी आ जाते हैं। कृषि के साथ साथ में यहाँ रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था है ना, गवर्नमेंट सर्विस में भी लगे हुए हैं और इसके अलावा कृषि भी करते हैं। यदि अपन कृषि में देखें तो भाई मुख्यतः यहाँ क्या होती है? खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। यहाँ एक नाम आता है अनार, ठीक है? तो अनार भाई अपने बाड़मेर प्लस जालोर दोनों जगह देखने के लिए मिलता है ना जी। ये हो गई अपनी कृषि, हो गई मिट्टी, हो गई, इसके अलावा वनस्पति हो गई, इसके अलावा अपन देखें कि जलवायु हो गई और वर्षा हो गई, और ये प्राचीन नाम हो गया। अब अपन देखने वाले हैं भाई यहाँ पे, अपन देखने वाले हैं कि यदि अपन देखें कि यहाँ मरुस्थल भौतिक प्रदेश की बात करें, भौतिक प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा आ जाता है। किसका आ जाता है? पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा आ जाता है। इसके अलावा भाई अपन बात करें स्थिति आ जाती है अपनी दक्षिण पश्चिम। बात करें स्थिति की तो स्थिति कौन सी आ जाती है भाई? दक्षिण पश्चिमी स्थिति आ जाती है। ये हो गया अपना। इसके अलावा अपन बात करें कि उपनाम या अन्य नाम की क्या कहते हैं? जवालीपुर भी कहते हैं, इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई? सुवर्णगिरी कहते हैं, ग्रेनाइट नगरी भी कहते हैं। बात करें भाई अन्य नाम की, अन्य नाम की तो क्या कहते हैं भाई? ग्रेफाइट नगरी, ग्रेफाइट नगरी, और क्या कहते हैं? और कहते हैं भाई सुवर्णगिरी। दुर्ग आ जाता है कौन सा? एक अभी पढ़ने वाले हैं अपन जालोर का दुर्ग, तो उसके बारे में आगे से पढ़ेंगे। और क्या कहते हैं भाई? जबालीपुर, जाबालीपुर भी कहते हैं। और एक नाम और आ जाता है अजीब सा, उसका नाम आ जाता है जालदूर, कुछ ऐसे नाम आता है भाई, जालदूर वगैरह भी आपने सुना है क्या? है ना, ऐसा कुछ नाम आ जाता है, मुझे कंफर्म थोड़ा सा ध्यान याद नहीं आ रहा, माइंड से निकल रहा है ना। ये अपने उपनाम आ जाते हैं, ये अपने उपनाम आ जाते हैं, है ना। ग्रेफाइट नगरी भी कहते हैं क्योंकि भैया यहाँ ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, भंडार मिलते हैं बहुत ज्यादा, है ना। इसके अलावा सुवर्णगिरी भी कहते हैं, और इसमें एक और आता है ना सवर्ण, जैसलमेर को, है ना, जैसलमेर। अब भाई बात करेंगे अपन नदियों की, है ना। तो कौन कौन सी नदी आ जाती है? नदी की सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, लूनी आ जाती है, सुकड़ी आ जाती है, बांडी आ जाती है, सागी आ जाती है, जमाई आ जाती है ना। ओके जी मैडम। और क्या होता है भाई? जवाई नदी है तो जवाई नदी पे जवाई बांध भी है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आ जाता है। बात करें अपन नदियों की, बात करें नदियों की तो कौन सी नदी आ जाती है? लूनी आ जाती है, जवाई आ जाती है, सुकड़ी आ जाती है, बांडी नदी और सागी नदी।
का संबंध कहाँ से आ जाता है भाई? जालोर से आ जाता है। बात करें अपन लूणी नदी की, तो लूणी नदी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ से? नाग की पहाड़ियों से। और बाकी अपन बाद में देखने वाले हैं। क्या इनमें क्या कि अपवाद तंत्र में अपन सारा देखने वाले हैं, अपवाद तंत्र में अपन सब कुछ देखने वाले हैं। इसके अलावा अपन देखें जवाई नदी, तो जवाई नदी पर देखें अपन जवाई नदी पर देखें एक जवाई बांध आ जाता है। जवाई नदी पे देखें जवाई बांध आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें सूकड़ी नदी, सूकड़ी पे कौन सा आ जाता है? बाकली बांध आ जाता है। कौन सा बांध आ जाता है? बाकली बांध आ जाता है। नदियों के कारण सांचौर को क्या कहते भाई? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ओके मैडम। और बताओ भाई, और बात करें अपन पहाड़ियों की, और बात करें पहाड़ियों की, तो पहाड़ियों में जसवंतपुरा की पहाड़ियां आ जाती है। इसके अलावा सुवर्णगिरी की पहाड़ियां आ जाती है, जिसमें अनेक प्रकार के भाकर देखने को मिलते हैं, जिसमें डोला जैसे आ जाता है, डोला भाकर आ जाता है, रोजा भाकर आ जाता है, इसके अलावा आ जाता है इसराना भाकर आ जाता है, और इसके अलावा झरोल भाकर भी आ जाता है। और बाद में अपन देखें सुंदा पर्वत आ जाता है, सुंदा पर्वत आ जाता है, जहां पे क्या है? सुंदा माता का अपने मंदिर आ जाता है। कौन सी पहाड़ी आ जाती है भाई? सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी की पहाड़ियां, और इसके अलावा जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो आ जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है। ओके जी मैडम, ये आ जाती है भाई अपनी पहाड़ियां। ठीक है मैडम, कहाँ तक जाती है भाई? आगे सुंदा पर्वत तक जाती है। बात करें यहाँ जाता अपने पहाड़ियों में डोला भाकर, उसके बाद में कौन सी पहाड़ी आ जाती है? रोजा भाकर, भाकर। इसके बाद में आ जाती है झरोल भाकर, इसके बाद में आ जाती है इसरोल भाकर, इसरोल इसरनाल, और उसके बाद में क्या आ जाता है? सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत आ जाता है। क्या आ जाती है भाई? ढोला भाकर आ जाती है। हाँ जी, ओके, ढोला भाकर आ जाती है। उसके बाद में कौन सा है? रोजा भाकर आ जाती है, झरोल भाकर आ जाती है, इसरोन इसरान, इसरान भी आ जाता है, इसरोल या इसरान भाकर, सुंदा पर्वत आ जाता है। ये कहाँ जाती है भाई? ये कौन सी है? ये नीचे ये क्या है? ये जसवंतपुरा की पहाड़ी है। क्या भाई? जसवंतपुरा पहाड़ियां आ जाती है। ठीक है, इनमें ये क्या आ जाती है? ढोला भाकर आ जाता है, रोजा भाकर, झरोल भाकर, इसराल, सुंदा पर्वत। यदि यहाँ अपन देखें क्या, कहाँ पे? सुंदा पर्वत, जहाँ पे सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे प्रथम रोपवे, और कब शुरू हुआ था भाई? 20 दिसंबर 2006 को शुरू हुआ था, जो राजस्थान का प्रथम रोपवे आ जाता है, जहाँ भालू रिजर्व अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं, ये अपनी हो गई भाकर, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जी। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी आ जाती है? 839 किसकी आ जाती है? इसरोल भाकर की आ जाती है। ठीक है जी, और सबसे कम किसकी आ जाती है? 538 लगभग मीटर, 36 या 38 आ जाती है, रोजा भाकर की आ जाती है।
है ना, ये आ जाती है। इसके बाद में भाई अपन देखने वाले हैं सिंचाई परियोजना, है ना। सिंचाई परियोजना, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं। सुंदा पर्वत है ना, ये थोड़ा अलग लिख के बता देती हूँ। सुंदा पर्वत, यहाँ पे कौन सी माता भाई, सुंदा माता भी है, ठीक है जी। और क्या है, सुंदा माता मंदिर, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे कब शुरू हुआ था भाई, 20 दिसंबर 2006 को शुरू हुआ था। यहाँ और क्या जाता है, भालू रिजर्व क्षेत्र आ जाता है, भालू रिजर्व क्षेत्र आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है भाई, सुंदा माता के आ जाता है। ये हो गई अपनी नदियां, जवाई लूणी, जवाई, बाकी बांडी, सुकड़ी और सागी आ जाती है। और ये अपनी पहाड़ियां आ जाती हैं, सुवर्णगिरी की पहाड़ियां आ जाती हैं, और इसके अलावा जसवंतपुरा की पहाड़ियां आ जाती हैं। बाद में देखिए अपन खनिजों में देखें कि खनिज देखें तो यहाँ क्या पाए जाते हैं भाई, चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है, मकान बनाने के लिए मकानों में यूज करते हैं ना भाई, है ना। इसके अलावा ग्रेफाइट, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई, ग्रेनाइट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रेनाइट नगरी। ओके जी। ग्रेनाइट नगरी बोलते हैं। इसके अलावा बात करें अपन, इमारती पत्थर भी यहाँ पाए जाते हैं, इमारती पत्थर भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें सिंचाई की, सिंचाई के लिए अपन देखें तो यहाँ क्या पाई जाती है, नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। यदि बात करें अपन नर्मदा घाटी परियोजना की कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है भाई, राजस्थान में लंबाई किसकी भाई, नर्मदा घाटी की परियोजना की बात करें कितनी आ जाती है भाई, 74 आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है भाई, सीलू गांव जालोर से, सीलू गांव जालोर से करती है। यहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है भाई, सिंचाई, क्या होती है सिंचाई, किससे, नर्मदा घाटी से। सिंचाई के लिए तो सिंचाई सर्वाधिक होती है कहां पे भाई, जालोर में। और वो भी कौन सी, फंवारा, फंवारा विधि, फंवारा विधि से सिंचाई होती है। किस विधि से होती है भाई, फंवारा से होती है, सर्वाधिक जालोर में ही होती है। यदि बात करें लंबाई की तो 74 आ जाती है। इसके अलावा बात करें राजस्थान में प्रवेश तो सीलू गांव जालोर से ही होता है, किसका भाई, नर्मदा घाटी परियोजना का, नर्मदा घाटी परियोजना का। इसके बाद में अपन देखें कि सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो आ जाता है जालोर दुर्ग, जिसको क्या कहते हैं भाई, सुवर्णगिरी भी कहते हैं। जो किस पहाड़ी पे है भाई, सुवर्णगिरी पहाड़ी पे या फिर कनकाचल पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी पे। यदि बात करें अपन निर्माण की तो निर्माण किसने करवाया भाई, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में नाग भट्टे फर्स्ट के द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया भाई, नाग भट्टे फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। अपन देखें भाई इस दुर्ग के 4 दरवाजे हैं। इसके अलावा देखिए और क्या मिलता है भाई, यहाँ जैन मंदिर मिलते हैं, क्या मिलता है भाई, जैन मंदिर मिलते हैं। और क्या होता है भाई, अन्य नाम की बात करें
तो इसको क्या कहते हैं भाई? सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? गोल्डन माउंट भी कहते हैं। गोल्डन माउंट भी कहते हैं। गोल्डन माउंट भी कहते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे क्या मिलती है भाई? सोहन बावड़ी भी यहाँ पे है, देखने को मिलती है। क्या मिलती है भाई? सोहन बावड़ी। बावड़ी क्या होती है भाई? नीचे जहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं अपन, उसके सीढ़ियां सीढ़ियां लगी होती हैं, जिसमें अपन नीचे उतरते हैं तो सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतर जाते हैं। सोहन बावड़ी भी यहाँ देखने को मिलती है। और क्या मिलता है भाई यहाँ पे? अन्य नाम की बात करें, सुवर्णगिरी हो गया, गोल्डन माउंट हो गया। इसके अलावा कहावत आती है भाई, कहावत आती है कि राई का भाव राते ही गया, है ना। तो आपने मारवाड़ी में भी चल है भाई कि राई को भाव रात ही गयो। कोई भी काम आप लेट कर रहे हैं तो भी काम के लिए बात बोली जाएगी कि भाई वो भाव तो गयो। एक बार गंवार को भाव आयो तो सब ये बोले कि भाई वो भाव राई को भाव तो रात ही गयो, है ना। और जो वो भाव शायद ही आवा है ना, शायद ही आवा है। बात करना जो जालोर दुर्ग है, इस पे अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। किसने भाई? अलाउद्दीन ने। और विजय प्राप्त की तो क्या किया भाई? दुर्ग का नाम क्या कर दिया? चेंज। और क्या कर दिया भाई? खेराबाद। क्या कर दिया भाई? खेराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खेराबाद कर दिया। इसके अलावा अपन देखें, सॉरी दिमाग से निकल गया, जलालाबाद। जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया भाई? जलालाबाद कर दिया। इसके अलावा अपन और देखें, और कौन सा दुर्ग आ जाता है भाई यहाँ पे? कोट कास्ता दुर्ग आ जाता है। कौन सा आ जाता है? कोट कास्ता दुर्ग। कोट कास्ता दुर्ग, जिसको क्या कहते हैं भाई? नाथों का दुर्ग कहते हैं। नाथों का दुर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? नाथों का दुर्ग किसको कहते हैं? कोट कास्ता दुर्ग को कहते हैं। कहाँ जाता है भाई? भीनमाल में आ जाता है। कहाँ जाता है ये? अपने भीनमाल में आ जाता है। भीनमाल में आ जाता। अब अपन देखने वाले भीनमाल। भीनमाल में क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पे पुरातत्व भी पाए जाते हैं। रतनलाल अग्रवाल ने 1953-54 के अंदर यहाँ पे क्या करवाया था भाई? खनन भी करवाया था। इसके अलावा श्रीमाल पुष्पमाली का संबंध कहाँ से आ जाता भाई? यहीं से आ जाता। भ्रम जो गुप्त है उनका संबंध यहीं से आ जाता, जिसने भ्रम स्फुटिक सिद्धांत दिया था। भ्रम स्फुटिक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने जीरो के बारे में बताया, शून्य के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया? शून्य का सिद्धांत दिया। ठीक है, आर्यभट्ट भी आता है नाम, ऐसी बात नहीं है। आप कमेंट करोगे कि भाई आर्यभट्ट ने खोज की है ना, इसने उस पे आधारित सिद्धांत दिए है ना, शून्य के लिए, है ना, कि अवधारणा दी है, अपनी अपनी अवधारणा दी है। इसके अलावा बात करें भाई अपन, और कौन आ जाता है? महाकवि माघ आ जाते हैं। महाकवि माघ आ जाते हैं, जिनका संबंध कहां से आ जाता है? भीनमाल से आ जाता है। जिनकी एक रचना आ जाती है कि रचना आ जाती है शिवपाल वध के नाम से, है ना, रचना आ जाती है। तो अपन देख लेते हैं भीनमाल के बारे में। भीनमाल, भीनमाल। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ भाई, एक सेकंड के लिए। श्रीमाल व पुष्पमाल का संबंध कहां से आ जाता भाई? यहीं से आ जाता है। बात करें और भीनमाल में क्या जाता भाई? महाकवि माघ, जिसपे क्या किया गया भाई? डाक टिकट भी जारी की गई है ना, डाक टिकट भी जारी की गई है। इसके अलावा देखिए इनकी एक रचना आ जाती है, रचना आ जाती है। रचना का नाम क्या जाता है? शिशुपाल वध रचना आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें ब्रह्मगुप्त
का संबंध कहां से आ जाता है भाई? भीनमाल से आ जाता है, जिनकी एक रचना, जिनका एक सिद्धांत है ब्रह्मस्पुतिक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया भाई? शून्य के बारे में बताया, शून्य के बारे में बताया। और ब्रह्मगुप्त ने क्या किया भाई? जीरो पर आधारित सिद्धांत दिए। और यही लिख देती हूं मैं नोट में, जीरो की खोज आर्यभट्ट, क्योंकि बाद में आप लोग है ना कमेंट करोगे, उससे अच्छा तो मैं ही लिख देती हूँ ना, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। हाँ जी, ये आ जाता है यहां से, ठीक है। इसके अलावा और क्या जाता है भाई? और क्या जाता है भीनमाल से? तो भीनमाल से क्या जाता है? पुरातत्व, यानी कि खनन। खनन किसने करवाया भाई? रतन लाल अग्रवाल ने करवाया। कब की बात है? 1953-54 की लगभग की बात है कि खनन करवाया। किसने करवाया भाई? रतन चंद्र अग्रवाल ने, सॉरी लाल नहीं, चंद्र लगाओ, रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। ठीक है जी, ओके मैडम। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं भाई मंदिरों की। ये हो गया अपना भीनमाल से संबंधित। इसके बाद में बात करेंगे अपन मंदिरों की। सुंदा माता मंदिर आ जाता है, आशापुरी माता आ जाता है, क्षेमकारी माता आ जाता है, सुभद्रा माता आ जाता है। इनके मंदिर कहाँ देखने को मिलेंगे भाई अपन को? यहीं जालोर में। मंदिर मेले महोत्सव वगैरह सब आ जाएंगे। सुंदा माता, सुंदा माता कहाँ जाता है? अपने जालोर में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट रोपवे है राजस्थान का। कब बना भाई? 20 दिसंबर 2006 में, 20 दिसंबर 2006 में बना। इसके अलावा अपन देखें, इसके बारे में तो अपन पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले और क्या जाते हैं यहाँ पे? वो श्री लक्ष्मी वल्लभ 72 जिन का जैन मंदिर, जो देश का सबसे बड़ा क्या आ जाता है भाई? जैन मंदिर आ जाता है। क्या आ जाता है? जैन मंदिर आ जाता है। किसको समर्पित है भाई? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को समर्पित है। इसके अलावा अपन देखें भाई और क्या आ जाता है यहाँ? यहाँ और क्या आ जाता है? और क्षेमकारी माता आ जाता है, आशापुरी माता आ जाता है, आपेश्वर महादेव आ जाता है, आपेश्वर महादेव आ जाता है। आपेश्वर महादेव। और क्या आ जाता है भाई? नीलकंठ, नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव के बारे में आता है कि भाई निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया भाई? अलाउद्दीन ने, एक के ने ना, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसके आ जाता है भाई? आशापुरी माता आ जाती है। कौन सी माता आ जाती है? आशापुरी माता, जिसको क्या कहते हैं? महोदरी माता भी कहते हैं, आशापुरी माता। आशापुरी माता, जिसको क्या कहते हैं? महोदरी, महोदरी माता भी कहते हैं, जिनका मंदिर देखिए जालोर में आ जाता है। और सोनगरा चौहानों की कुल देवी आ जाती है। ठीक है जी, सोनगरा चौहानों की कुल देवी आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि क्षेमकारी माता का मंदिर कहाँ जाता है? क्षेमकारी माता मंदिर कहाँ जाता है भाई? अपने जालोर में आ जाता है। कहाँ जाता है? अपने जालोर में आ जाता है। जालोर में कहाँ जाता है? भीनमाल में आ जाता है।
कहाँ जाता है? भीनमाल में। इसके अलावा कौन सा मंदिर आ जाता है भाई? सीरे मंदिर आ जाता है। सीरे मंदिर कहाँ जाता है भाई? अपने जालोर में, जो नाथ संप्रदाय को समर्पित है। नाथ संप्रदाय को समर्पित है। इसके अलावा और क्या जाता है भाई? झांझ मंदिर आ जाता है। इसके अलावा झांझ मंदिर आ जाता है। विभिन्न प्रकार के जैन पार्श्वनाथ मंदिर आ जाते हैं। सुभद्रा माता का मंदिर आ जाता है। सुभद्रा माता मंदिर क्या जाता है भाई? सुभद्रा माता का मंदिर आ जाता है। हाँ, मंदिर आ जाता है। कहाँ जाता है भाई? जालोर में आ जाता है। ये विभिन्न प्रकार के अपने मंदिर आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें व्यक्तित्व में कौन आ जाते हैं भाई? यहाँ पे महाकवि माघ आ जाते हैं। चीनी यात्री हवेशांग आ जाता है। मेले मंदिर। इसके बाद में देखेंगे अपन नृत्य। नृत्य के बाद में देखेंगे अपन व्यक्तित्व। कुछ नहीं, बस क्लास चल रही है। अभी 5-7 मिनट 10 मिनट और लग जाएंगे शायद, वेट कर लो थोड़ा। नृत्य की बात करें तो कौन सा आ जाता भाई? ढोला मार। ठीक है जी। क्या होता है भाई? खुशी के महोत्सव पर होता है, खुशी पर होता है ना। नृत्य तो अपन वैसे दुख में भी कर ही लेते हैं ना, ये खुशी में होता है। लेकिन ये पुरुष प्रधान नृत्य है ना, पुरुष प्रधान नृत्य आ जाता है। कौन सा नृत्य आ जाता है भाई? पुरुष प्रधान नृत्य आ जाता है। इसके अलावा भाटा गेर भी कहाँ की प्रसिद्ध है? भाटा गेर कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? अपने भीनमाल सुंदा पर्वत के मंदिर, जो सुंदा पर्वत है, सुंदा पर्वत है जहाँ पे सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है, वहां की प्रसिद्ध है। सुंदा माता मंदिर में खेली जाती है। कब? होली महोत्सव पर, होली के अवसर पर। शाही खत्म हो गई भाई। होली के अवसर पर खेली जाती है। इसके अलावा व्यक्तित्व की अपन बात करें, एक ओ लिख लो नोट में। हरजी गांव के घोड़े प्रसिद्ध हैं, ये वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा व्यक्तित्व में अपन बात करें तो कवि माघ, कवि माघ का संबंध कहां से आ जाता है भाई? जालोर से आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन चीनी यात्री, हवेन सांग कब भाई? 641वीं की बात है कि ये कहाँ आया था भाई? भीनमाल में आया था। भीनमाल में आया था। तो इसने क्या कहा था भाई? भीनमाल को, भीनमाल को जाते जाते एक नाम दे दिया। क्या नाम था भाई? पोलो मोलो। पोलो मोलो किसको कहा भाई? भीनमाल को कहा। कौन आया था? चीनी यात्री हवेनसांग आया था। इसके अलावा अपन देखें ब्रह्मगुप्त, गुप्त का संबंध कहां से आ जाता है भाई? अपने जालोर से आ जाता है। इसके अलावा नसोनी गांव, नसोली गांव, नसोली गांव, ओहो, नसोली गांव, यहां से क्या मिले भाई? प्राचीन अवशेष। इसके अलावा देखिए नरसाना गांव, एक बार देख लो ना, यहाँ देखो एक बार थोड़ा सा साइड में। सब कर दो कि 100% बीमा। तो भाई चिरंजीवी योजना चली थी,
जब 100% बीमा करवाने वाला कौन सा ये फर्स्ट गांव था? फर्स्ट गांव था। इसके अलावा वीरम देव, वीरम देव और कान्हड़ देव चौहान का पनोरमा, पनोरमा यही बना हुआ है, इधर से देख लो थोड़ा। इसके अलावा गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी कहाँ भाई? किलोरियो की ढाणी, किलोरियो की ढाणी। इसके अलावा देखिए रानी वाड़ा में क्या है सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, और यहाँ पे कौन सा भाई मेला बढ़ता है? पशु मेला। सामलिया वाला कुछ ऐसे नाम आता है, सेवड़िया, सामलिया वाला या सेवड़िया कुछ पशु मेला ऐसा नाम आता है। कहाँ पे भरता है भाई? रानीवाड़ा में भरता है। कहाँ पे भरता है? रानीवाड़ा में भरता है। इसके अलावा एक आता है पंथ, पंथ मेड़ा, है ना, वो और बता देती हूँ, फिर ये क्लास अपनी खत्म हो जाती है। रजिस्टर कहाँ रख दिया भाई? अच्छा मेरे हाथ में ही क्या? पंथ मेड़ा, यहाँ पे क्या जाता भाई? सबसे बड़ी गौशाला। इसके अलावा और क्या जाता है यहाँ पे? गौमूत्र रिफाइनरी, रिफाइनरी। इसके अलावा और क्या जाता है? गौमूत्र रिफाइनरी आ जाता है, पंथ मेड़ा गौशाला आ जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कामधेनु, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ जाती है भाई? अपने पंथ मेड़ा में आ जाती है। कहाँ जाती है? अपने पंथ मेड़ा में आ जाती है। इसके अलावा और क्या प्रसिद्ध है यहाँ के? अनार के बारे में अपन ने बता ही दिया, ठीक है, वो तो हो गया। नरसोली गांव हो गया, नरसाना गांव हो गया, विरमदेव चौहान की पनोरमा हो गया, नरते हो गया, हरजी गांव के घोड़े हो गए, पंथमेड़ा हो गया, गौमूत्र रिफाइनरी, कामधेनु विश्वविद्यालय, गोगा जी की ओलड़ी हो गई, और रानीवाड़ा में दुग्ध डेयरी हो गई। ये भाई अपना जिला दर्शन जालोर है। एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।